सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छः का इतिहास विषय का पाठ 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया का आगे का प्रकरण अशोक एक अनोखा सम्राट इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि कैसे उसका इतना बड़ा साम्राज्य था और हमने देखा कि अशोक स्तंभ के बारे में पढ़ा था कि वो सारनाथ में स्थित है। फिर हमने देखा कि उसने इतने बड़े साम्राज्य का प्रशासन कैसे संभालता था। उसने कई अधिकारियों की नियुक्ति कर रखी थी और इन अधिकारियों के ऊपर जासूस लगा रखे थे और इन सब से ऊपर सम्राट खुद होता था और वो इन पूरे इतने बड़े साम्राज्य पर प्रशासन करता था, नियंत्रण रखता था। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में कि अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। देखो, हमने पहले भी पढ़ा कि अशोक है मौर्य वंश का शासक था और अशोक के जो दादा हैं उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इस वंश की इस साम्राज्य की स्थापना की थी लगभग 2300 साल पहले। फिर चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार और उनका बेटा बिंदुसार का बेटा था अशोक। तो इस तरह से इन सब में से सर्वाधिक जो प्रसिद्ध हुआ वो था अशोक। और वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। यानी उन्हें कोई भी अपना संदेश देना होता जनता को तो वो अभिलेखों पर उत्कीर्ण करवाते थे। और अशोक के ज़्यादातर अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखित हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ है कि ये कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, यानी एक अभिलेख के ऊपर कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और उसमें क्या लिखा गया है, उस अभिलेख पर क्या लिखा हुआ है। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय प्राप्त की। यानी कि देखो, अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 269 ईसा पूर्व में और उसके 8 साल बाद उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। देखो कितने लोग मारे गए, 1 लाख से भी ज़्यादा। और इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? ये बात किसने कही है? अशोक ने अपने अभिलेख में लिखवाई है। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। और इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मुझे दुख हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। देखो, धम्म जो शब्द है ना, ये प्राकृत भाषा का है और ये संस्कृत के धर्म से लिया हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। देखो, इनका ये मानना था कि धर्म के द्वारा हम लोगों का दिल जीतें, है ना। किसी से बलपूर्वक अपना बल दिखा करके विजय पाने से अच्छा है कि हम उनका दिल जीत सकें। तो मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। देखो, उन्होंने इस अभिलेख के द्वारा अपने बेटे और पोतों के लिए एक संदेश छोड़ा कि युद्ध नहीं करना है और इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए, यानी धर्म को आगे कैसे बढ़ाना है। तो देखो कि जो धम्म है वो संस्कृत शब्द धर्म का ही प्राकृत रूप है। देखिए, यहाँ एक प्रश्न है कि कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन आया। तो देखो, अभी हमने देखा था कि जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, है ना। और जो लोग मारे गए उनके सगे संबंधी या मित्र थे, वो उनको बहुत प्यार करते थे। तो या तो वो भी युद्ध में मारे जाएंगे या वो अपने परिजनों को खो देते थे। तो इसलिए क्या हुआ कि अशोक को ये सब देखकर पश्चाताप हुआ, उसे दुख हुआ और इसीलिए उसने युद्ध ना करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया और आजीवन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में लग गए। इसके बाद देखिए कि अशोक का कलिंग युद्ध। देखो, जो कलिंग स्थान है ना, वो
अभी जो वर्तमान में हमारा उड़ीसा है उसका पुराना नाम है। तो देखिए कि मानचित्र 5 पर देखो, हमने पहले भी ये मानचित्र देखा था यहाँ पर कि ये देखो, ये रहा यहाँ पर, ये कलिंग है ना। ये अभी हमारा वर्तमान का उड़ीसा राज्य है और उड़ीसा राज्य का ही पुराना नाम कलिंग है। तो अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई और उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। देखो, युद्ध जनित हिंसा यानी जब भी कभी भी दो राज्यों में या दो देशों में युद्ध होता है तो वहाँ हिंसा होती है, खून खराबा होता है, लाखों लोग मारे जाते हैं, है ना। तो उन्हें ये सब देखकर उन्हें इस युद्ध से घृणा हुई और इन्होंने भविष्य में कभी भी युद्ध ना करने का निर्णय लिया। तो इसके बाद आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अशोक का धर्म क्या था, जो वो ये कह रहे हैं कि हम धर्म का पालन करेंगे, धर्म के द्वारा लोगों का दिल जीत सकते हैं, धर्म को आगे कैसे बढ़ाएं। तो ये सब अशोक के धर्म के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।